नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाला जो मैं लेक्चर लिया था, दो लेक्चर ले चुका हूँ लाइट में। तो तीसरा जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो होगा संयुग्मी फोकस, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा संयुग्मी फोकस, जिसको हम कॉन्जुगेट फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मैंने कहा भी था पिछले लेक्चर में कि संयुग्मी फोकस के लिए एक नया सा वीडियो आएगा, क्योंकि एक अलग टाइप का टॉपिक होता है। तो संयुग्मी फोकस देखिए, संयुग्मी फोकस के लिए ज़रूरी है कि जो इमेज बने वो वास्तविक बनना चाहिए, यानी प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वो वास्तविक बनना चाहिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए संयुग्मी फोकस देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए, अब जैसा कि आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण ही बनाता है, उत्तल दर्पण नहीं बनाता है। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस देखने को मिलता है, उत्तल दर्पण में नहीं मिलता है। उत्तल दर्पण में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और संयुग्मी फोकस केवल किस में देखने को मिलता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब में देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग समझते हैं। तो एक मैं अवतल दर्पण का फिगर बनाऊंगा और इस फिगर के थ्रू ही मैं डेफिनेशन को तैयार कर दूंगा। चलिए, ये मुख्य अक्ष हो गया, जिसे आप पी कहते हैं। अब आप एक वस्तु को खड़ा करें ए बी, मान लेते हैं कि यह कोई वस्तु ए बी है। मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाता है? फोकस से, और ये गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कट किया, यहाँ पर इमेज क्या बना दिया दोस्तों? ए डैश बी डैश। तो आप ध्यान दीजिएगा, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? यानी हम कहते हैं कि मुख्य अक्ष, यानी जो ये लाइन है, मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिसमें एक बिंदु यानी ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश पर बनता है और ए डैश पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बने? ए पर बने। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ए पर जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? ए डैश पर, और ए डैश पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी? ए डैश पर अगर वस्तु होगी तो इमेज कहाँ बनेगा? ए पर। तो ये एक दूसरे पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले पर बनता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित इन दोनों बिंदुओं को ही क्या कह देते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन को तैयार करता हूँ। तो डेफिनेशन कैसे तैयार होगी उसको हम लोग देखेंगे। चलिए मैं लिख रहा हूँ, इसकी परिभाषा को अब डिफाइन करूँगा। लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को, मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरी बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? पहले बिंदु पर बनता है। यानी यूं कहें, ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश पर और ए डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर ए पर बनेगा तो यही दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। और संयुग्मी फोकस की कंडीशन है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनना चाहिए, और प्रतिबिंब वास्तविक अवतल दर्पण में बनता है। इसलिए संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में देखने को मिलता है, उत्तल दर्पण में नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। तो नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट कि संयुग्मी फोकस
केवल अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में नहीं। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि स्वनिर्गुणी फोकस केवल अवतल दर्पण में देखने को मिलता है, उत्तल दर्पण में नहीं। तो ये एक नया टॉपिक था स्वनिर्गुणी फोकस का, अलग से मैंने इसका लेक्चर रिकॉर्ड किया है आपके लिए, तो आप इसको नोट पे तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रहने देंगे, अगला जो लेक्चर अब चौथा पार्ट में होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।